हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर के आई हूँ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वीडियोस। ये एक एमबीए का कोर्स है और ये एक स्पेशलाइजेशन है, एमबीए का स्पेशलाइजेशन है। ये फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका पेपर कोड है BMLS 106 और इसमें 5 यूनिट है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि AKTU में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और किस टाइप से आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, पेपर आएंगे। तो इसमें 5 यूनिट दिया हुआ है। यूनिट 1 और यूनिट 2 ये आपका CI 1 में आएगा। यूनिट 3, यूनिट 4 ये आपका CI 2 में आएगा। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 ये PUT में आता है और यही AKTU में भी आता है। CI 1, CI 2, PUT ये हमारा इंटरनल एग्ज़ाम होता है और AKTU एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद हम अब पढ़ते हैं कि लॉजिस्टिक होता क्या है। तो सिलेबस में यूनिट 1 में भी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक रेफर्स टू द डिटेल कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो जहाँ पे ये शुरू हुआ है तब से लेकर के जहाँ पे ये यूज़ होगा, जहाँ पे यहाँ पे एंड यूज़र होंगे, वहाँ तक के पूरे कोऑर्डिनेशन को, डिटेल्ड मूवमेंट को, कोऑर्डिनेशन को ही लॉजिस्टिक कहा जाता है। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या गुड्स कहाँ जाएंगे, सर्विसेज क्या होंगी, इनके इंफॉर्मेशंस होंगे, ये जहाँ पे ओरिजिन है से लेके डेस्टिनेशन तक। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिस्टिक, द ओवरऑल प्रोसेस, पूरा प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग how resources are acquired, stored and transported to a final destination। पूरा सोर्स, यहाँ पे आप एक वर्ड पे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है मैनेजिंग, ठीक है। तो द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, मैनेज करना रिसोर्सेज को कि कहाँ पे एक्वायर्ड है, कहाँ पे स्टोर्ड करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है टू अ फाइनल डेस्टिनेशन। कहाँ तक? फाइनल डेस्टिनेशन तक। यही होता है लॉजिस्टिक, मतलब पूरे एक प्रोसेस को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, ये लॉजिस्टिक होता है। व्हाट इज़ लॉजिस्टिक? लॉजिस्टिक इज़ द प्रोसेस of planning, implementing and managing the efficient movement and storage of goods, services and information from origin to destination to meet customer requirement। बार बार यहाँ पे आ रहा है origin to destination, ये बात का ध्यान रखें। तो पूरे प्रोसेस में जब शुरू हुआ है तब से लेकर के एंड तक जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, पूरे प्रोसेस में प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कैसे चलाना है, उसके ट्रांसपोर्ट का, उसको कोऑर्डिनेट करना ही लॉजिस्टिक कहा जाता है। कहाँ से? ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक। अब इवोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो सबसे पहले इनिशियली ये मिलिट्री के लिए यूज़ होता था, वहाँ पे आर्म्स भेजने के लिए, प्रोविजंस भेजने के लिए। अब तो ये ग्लोबल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स तक की चीज़ों के लिए यूज़। स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का स्कोप कहाँ कहाँ है? नेटवर्क डिज़ाइन, प्रोक्यूरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग में, वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये हर जगह लॉजिस्टिक यूज़ में आता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक इंक्लूड्स प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, यूजिंग इन्वेंट्री, पैकेजिंग एंड कस्टमर सर्विस। क्या क्या इंक्लूड करता है लॉजिस्टिक? प्रोक्यूरमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का, इन्वेंट्री का, ये सब लॉजिस्टिक में आता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को मैनेज करना, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज करना रिसोर्स को। अब है स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक इन डिफरेंट सेक्टर्स, सब अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूचर ट्रेंड्स, सस्टेनेबिलिटी और ई कॉमर्स ग्रोथ। इन सब में ये भी एक सेक्टर्स हैं लॉजिस्टिक के। मैन्युफैक्चरिंग में हम ध्यान देंगे कि कहाँ क्या मैन्युफैक्चर होना है। उसके बाद फिर आता है की कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक। तो क्या क्या की कंपोनेंट है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड पैकेजिंग। तो ये की कंपोनेंट्स हैं लॉजिस्टिक के। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि लॉजिस्टिक में
एलिमेंट्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं? तो की फंक्शंस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग। और सपोर्ट फंक्शन क्या हो गए? IT, HR, फाइनेंस, ये हो गए। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कोर और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ भी होते हैं लॉजिस्टिक के। तो कोर क्या हुआ? कोर हुआ प्राइमरी फंक्शन, जो पहला होता है, जो इनिशियल होता है। सपोर्टिव क्या हुआ? सेकेंडरी, वो हमारा इनडायरेक्ट होता है पर इनिशियल होता है, ज़रूरी नहीं, पहला नहीं होता लेकिन हाँ ज़रूरी होता है। कोर एक्टिविटी में हमारे क्या क्या आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा मोड यूज़ करेंगे, वेयर हाउस कहाँ पे क्या करना है, क्या रखना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना, ऑर्डर प्रोसेस करना, ये सब चीज़ होते हैं। और सपोर्टिव में क्या आ जाता है हमारे? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, प्लानिंग, फोरकास्टिंग, सप्लायर और वेंडर को मैनेज करना, कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंट को देखना, रिस्क मैनेजमेंट, HR सपोर्ट, IT सपोर्ट, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारे हमारे सपोर्ट एक्टिविटी में आ जाते हैं। लॉजिस्टिक इन स्ट्रैटेजी, अब ये क्या होता है? तो लॉजिस्टिक इन स्ट्रैटेजी जब कंपनी अलाइन करती है पूरे बिजनेस को क्या क्रिएट करने के लिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है, तब ये यूज़ होता है। अब इसके कुछ रोल होते हैं, स्ट्रैटेजिक रोल: कस्टमर सर्विस डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, मार्केट एक्सपेंशन, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिवर्स लॉजिस्टिक और सस्टेनेबिलिटी गोल। तो ये सब होते हैं इसके स्ट्रैटेजिक रोल। हाउ लॉजिस्टिक सपोर्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़, जो हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है। तो कॉस्ट लीडरशिप, वो अपने कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और भी ऑपरेशनल कॉस्ट। डिफरेंशिएशन, कैसे वो चीज़ें अलग करेगा, फास्ट डिलीवरी करेगा। फोकस और नीश स्ट्रैटेजी, कैसे वो एक प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। स्ट्रैटेजी डिसीजन इन लॉजिस्टिक, अब किस टाइप के डिसीजंस लेते हैं लॉजिस्टिक में? तो ट्रांसपोर्टेशन मोड का, रोड, रेल, कैसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। इन्वेंट्री लेवल, किस टाइप का इन्वेंट्री यूज़ करेंगे। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, आउटसोर्सिंग और फैसिलिटीज़ कौन सी यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे था टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा वर्ड्स थे ERP, WMS और GPS। ERP क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, WMS वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं टेक्नोलॉजी। अब कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करती हैं लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी? तो वो है अमेज़ॉन, वॉलमार्ट और ज़ारा। तो अमेज़ॉन का जैसे वास्ट नेटवर्क है, वो AI यूज़ करता है पूरा। वॉलमार्ट भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन पे और सब चीज़ पे, और ज़ारा भी। ये सब ये कंपनीज़ ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। फिर है इंटीग्रेशन हायरार्की, इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज है इंटरनल इंटीग्रेशन, मतलब अपने ही अंदर में। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि परचेजिंग में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, इन सब में। दूसरा है एक्सटर्नल, इसमें एक्सटर्नल पार्टनर से कोलैबोरेशन करना होता है, सप्लायर से, ट्रांसपोर्टर से, कस्टमर से। टोटल सप्लाई चेन में एंड टू एंड कोऑर्डिनेशन होता है, शुरू से लेके एंड तक एंटायर सप्लाई चेन नेटवर्क में ये कोऑर्डिनेशन होता है। ये होते हैं हमारे तीनों इंटीग्रेशन। इसके बाद है कुछ बैरियर्स हैं, सिलो मेंटेलिटी, आइसोलेटेड रहना कंपनी का, कोलैबोरेट नहीं करना, IT की कमी होना, पुअर कम्युनिकेशन होना, लैक ऑफ ट्रस्ट होना कि हेजिटेट करते हैं, रेसिस्टेंस टू चेंज नहीं होना। उसके बाद लिमिटेड विजिबिलिटी होना, ज़्यादा मार्केट में नहीं घुसते हैं, ज़्यादा देखते नहीं हैं। ये कुछ बैरियर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको इसका PDF मिल जाएगा लिंक में। एंड ऑल द बेस्ट।